أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. मोमिनो, जब तक तुम उन चीजों में से जो तुम्हें अजीज हैं राह खुदा में सर्फ न करोगे कभी नेकी हासिल न कर सकोगे, और जो चीज तुम सर्फ करोगे खुदा उसको जानता है। बनी इसराइल के लिए तौरात के नाजिल होने से पहले खाने की तमाम चीजें हलाल थीं, बजुज उनके जो याकूब ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थीं। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़ो, यानी दलील पेश करो। जो इसके बाद भी खुदा पर झूठे इफ्तरा करें तो ऐसे लोग ही बेइंसाफ हैं। कह दो कि खुदा ने सच फरमा दिया, बस दीन इब्राहिम की पैरवी करो, जो सबसे बेताल्लुक होकर एक खुदा के हो रहे थे और मुशरिकों से न थे। إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. पहला घर जो लोगों के इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान के लिए मूजिब हिदायत। इसमें खुली हुई निशानियां हैं जिनमें से एक इब्राहिम के खड़े होने की जगह है। जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हुआ उसने अमन पा लिया, और लोगों पर खुदा का हक यानी फर्ज है कि जो इस घर तक जाने का मकदूर रखे वो इसका हज करे, और जो इस हुक्म की तामील न करेगा तो खुदा भी अहले आलम से बेनियाज है। कहो कि ए अहले किताब, तुम खुदा की आयतों से क्यों कुफ्र करते हो और खुदा तुम्हारे सब आमाल से बाखबर है। कहो कि ए अहले किताब, तुम मोमिनों को खुदा के रस्ते से क्यों रोकते हो और बावजूदे के तुम इससे वाकिफ हो। इसमें कजी निकालते हो और खुदा तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं। يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. मोमिनो, अगर तुम अहले किताब के किसी फरीक का कहा मान लोगे तो वो तुम्हें ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे, और तुम क्यों कर कुफ्र करोगे जबकि तुमको खुदा की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं और तुम में उसके पैगंबर मौजूद हैं, और जिसने खुदा की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़ लिया वो सीधे रस्ते लग गया। मोमिनो, खुदा से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना।
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم और सब मिलकर खुदा की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और मुतफर्रिक ना होना और खुदा की उस मेहरबानी को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए और तुम आग के गड्ढे के किनारे तक पहुंच चुके थे तो खुदा ने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह खुदा तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम हिदायत पाओ। और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो नजात पाने वाले हैं। और उन लोगों की तरह न होना जो मुतफर्रिक हो गए और अहकाम बय्यन आने के बाद एक दूसरे से खिलाफ इख्तलाफ करने लगे। ये वो लोग हैं जिनको कयामत के दिन बड़ा अजाब होगा। यौम तब्यद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह फअम्मा अल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफरतुम बअद ईमानिकुम फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफुरून وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور। जिस दिन बहुत से मुंह सफेद होंगे और बहुत से स्याह, तो जिन लोगों के मुंह स्याह होंगे उनसे खुदा फरमाएगा, क्या तुम ईमान लाकर काफिर हो गए थे? सो अब उस कुफ्र के बदले अजाब के मजे चखो। और जिन लोगों के मुंह सफेद होंगे वो खुदा की रहमत के बागों में होंगे और उनमें हमेशा रहेंगे। ये खुदा की आयतें हैं जो हम तुमको सेहत के साथ पढ़कर सुनाते हैं। और खुदा अहले आलम पर जुल्म नहीं करना चाहता। और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब खुदा ही का है और सब कामों का रुजू और अंजाम खुदा ही की तरफ है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताब लकान खैरन लहुम منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون। मोमिनो, जितनी उम्मतें यानी कौमें लोगों में पैदा हुई, तुम उन सब से बेहतर हो कि नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और खुदा पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। उनमें ईमान लाने वाले भी हैं लेकिन थोड़े और अक्सर नाफरमान हैं। और ये तुम्हें खफीफ सी तकलीफ के सिवा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे।
और अगर तुम उनसे लड़ेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको मदद भी कहीं से नहीं मिलेगी। ये जहां नजर आएंगे जिल्लत को देखोगे कि इनसे चिमट रही है, बजुज इसके कि ये खुदा और मुसलमान लोगों की पनाह में आ जाएं। और ये लोग खुदा के गजब में गिरफ्तार हैं और नादारी इनसे लिपट रही है। ये इसलिए कि खुदा की आयतों से इनकार करते थे और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल कर देते थे। ये इसलिए कि ये नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। लैसू सवाअम मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमतुन यत्लून आयातिल्लाहि आनाअल लैलि वहुम यस्जुदून युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वयअमुरून बिलमअरूफ वयनहौन अनिल मुनकर वयुसारिऊन फिल खैरात वउलाइक मिनस सालिहीन वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफ़रूहु वल्लाहु अलीमुन बिलमुत्तक़ीन इन्नल लज़ीन कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअा वउलाइक अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ये भी सब एक जैसे नहीं हैं। इन अहले किताब में कुछ लोग हुक्म खुदा पर कायम भी हैं, जो रात के वक्त खुदा की आयतें पढ़ते और उसके आगे सजदे करते हैं और खुदा पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते और अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नेकियों पर लपकते हैं। और यही लोग नेकुकार हैं। और ये जिस तरह की नेकी करेंगे इसकी नाकदरी नहीं की जाएगी और खुदा परहेजगारों को खूब जानता है। जो लोग काफिर हैं उनके माल और औलाद खुदा के अजाब को हरगिज नहीं टाल सकेंगे और ये लोग अहले दोज़ख हैं कि हमेशा उसी में रहेंगे। مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور। ये जो माल दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं उसकी मिसाल हवा किसी है जिसमें सख्त सर्दी हो और वो ऐसे लोगों की खेती पर चले जो अपने आप पर जुल्म करते थे और उसे तबाह कर दे और खुदा ने उन पर कुछ जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मोमिनो, किसी गैर मजहब के आदमी को अपना राजदार न बनाना। ये लोग तुम्हारी खराबी और फितना अंगेजी करने में किसी तरह की कोताही नहीं करते और चाहते हैं कि जिस तरह हो तुम्हें तकलीफ पहुंचे। उनकी जबानों से तो दुश्मनी जाहिर हो ही चुकी है और जो कीने उनके सीनों में मख्फी हैं वो कहीं ज्यादा है। अगर तुम अक्ल रखते हो तो हमने तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुना दी हैं। देखो, तुम ऐसे साफ दिल लोग हो कि उन लोगों से दोस्ती रखते हो हालांकि वो तुमसे दोस्ती नहीं रखते और तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो और वो तुम्हारी किताब को नहीं मानते और जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं और जब अलग होते हैं तो तुम पर गुस्से के सबब उंगलियां काट काट खाते हैं। उनसे कह दो कि बदबख्तो गुस्से में मर जाओ, खुदा तुम्हारे दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. अगर तुम्हें आसूदगी हासिल हो तो उनको बुरी लगती है और अगर रंज पहुंचे तो खुश होते हैं और अगर तुम तकलीफों की बर्दाश्त और उनसे किनारा कशी करते रहोगे तो उनका फरेब तुम्हें कुछ भी नुकसान न पहुंचा सकेगा। ये जो कुछ करते हैं खुदा उस पर इहाता किए हुए है। और उस वक्त को याद करो जब तुम सुबह को अपने घर से रवाना होकर ईमान वालों को लड़ाई के लिए मोर्चों पर मौका ब मौका मुतय्यन करने लगे और खुदा सब कुछ सुनता और जानता है। उस वक्त तुम में से दो जमातों ने जी छोड़ देना चाहा, मगर खुदा उनका मददगार था और मोमिनों को खुदा ही पर भरोसा करना चाहिए। और खुदा ने जंग बद्र में भी तुम्हारी मदद की थी और उस वक्त भी तुम बेसरो सामान थे। बस खुदा से डरो और उन एहसानों को याद करो ताकि शुक्र करो। إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. जब तुम मोमिनों से ये कहकर उनके दिल बढ़ा रहे थे कि क्या ये काफी नहीं कि परवरदिगार 3,000 फरिश्ते नाजिल करके तुम्हें मदद दे। हाँ, अगर तुम दिल को मजबूत रखो और खुदा से डरते रहो और काफिर तुम पर जोश के साथ दफातन हमला कर दें तो परवरदिगार 5,000 फरिश्ते जिन पर निशान होंगे तुम्हारी मदद को भेजेगा। और इस मदद को तो खुदा ने तुम्हारे लिए जरिया बशारत बनाया, यानी इसलिए कि तुम्हारे दिलों को इससे तसल्ली हासिल हो, वरना मदद तो खुदा ही की है जो गालिब और हिकमत वाला है। ये खुदा ने इसलिए किया कि काफिरों की एक जमात को हलाक या उन्हें जलील मगलूब कर दे कि जैसे आए थे वैसे ही नाकाम वापस जाएं। ऐ पैगंबर, इस काम में तुम्हारा कुछ इख्तियार नहीं। अब दो सूरतें हैं, या खुदा उनके हाल पर मेहरबानी करे या उन्हें अजाब दे कि ये जालिम लोग हैं। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दि यग़फिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु गफूरुर रहीम. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब खुदा ही का है। वो जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अजाब करे, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, दुगना चौगना सूद न खाओ और खुदा से डरो ताकि नजात हासिल करो, और दोज़ख की आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और खुदा और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहमत की जाए, और अपने परवरदिगार की बख्शिश और बहिश्त की तरफ लपको जिसका अरज आसमान और जमीन के बराबर है और जो खुदा से डरने वालों के लिए तैयार की गई है।
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين जो आसूदगी और तंगी में अपना माल खुदा की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते और लोगों के कसूर माफ करते हैं और खुदा नेकुकारों को दोस्त रखता है। और वो कि जब कोई खुला गुनाह या अपने हक में कोई और बुराई कर बैठते हैं तो खुदा को याद करते और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं और खुदा के सिवा गुनाह बख्श भी कौन सकता है और जानबूझकर अपने अफाल पर अड़े नहीं रहते। ऐसे ही लोगों का सिला परवरदिगार की तरफ से बख्शिश और बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा बसते रहेंगे और अच्छे काम करने वालों का बदला बहुत अच्छा है। तुम लोगों से पहले भी बहुत से वाकयात गुजर चुके हैं तो तुम जमीन में सैर करके देख लो कि झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين। ये कुरान लोगों के लिए बयान सरी और अहले तक़वा के लिए हिदायत और नसीहत है। और देखो, बेदिल न होना और न किसी तरह का गम करना, अगर तुम मोमिन सादिक हो तो तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम्हें जख्म शिकस्त लगा है तो उन लोगों को भी ऐसा जख्म लग चुका है और ये दिन है कि हम इनको लोगों में बदलते रहते हैं और इससे ये भी मकसूद था कि खुदा ईमान वालों को मुतमय्यज कर दे और तुम में से गवाह बनाए और खुदा बेइंसाफों को पसंद नहीं करता। और ये भी मकसूद था कि खुदा ईमान वालों को खालिस मोमिन बना दे और काफिरों को नाबूद कर दे। क्या तुम ये समझते हो कि बेआजमाइश बहिश्त में जा दाखिल होगे, हालांकि अभी खुदा ने तुम में से जिहाद करने वालों को तो अच्छी तरह मालूम किया ही नहीं। और ये भी मकसूद है कि वो साबित कदम रहने वालों को मालूम करे। वलक़द कुन्तुम तमन्नौन अलमौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين। और तुम मौत शहादत के आने से पहले उसकी तमन्ना किया करते थे, सो तुमने उसको आंखों से देख लिया।
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ खुदा के पैगंबर हैं। इनसे पहले भी बहुत से पैगंबर हो गुजरे हैं। भला अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओ, यानी मुर्तद हो जाओ। और जो उल्टे पांव फिर जाएगा तो खुदा का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा, और खुदा शुक्रगुजारों को बड़ा सवाब देगा। और किसी शख्स में ताकत नहीं कि खुदा के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यहीं बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अज्र अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बिय्यून कसीरुन फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफू वमा इस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. और बहुत से नबी हुए हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहलुल्लाह खुदा के दुश्मनों से लड़े हैं, तो जो मुसीबतें उन पर राह खुदा में वाक़े हुई उनके सबब उन्होंने न तो हिम्मत हारी और न बुज़दिली की, न काफिरों से दबे, और खुदा इस्तक़लाल रखने वालों को दोस्त रखता है। और इस हालत में उनके मुंह से कोई बात निकलती तो यही कि ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह और ज्यादतियां जो हम अपने कामों में करते रहे हैं मुआफ फरमा, और हमको साबित कदम रख और काफिरों पर फतह इनायत कर। तो खुदा ने उनको दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदला देगा, और खुदा नेकुकारों को दोस्त रखता है। मोमिनो, अगर तुम काफिरों का कहा मान लोगे तो वो तुमको उल्टे पांव फेर कर मुर्तद कर देंगे, फिर तुम बड़े खसारे में पड़ जाओगे। बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन। सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मअवाहुमुन नार व बि'स मथवल ज़ालिमीन। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़निहि हत्ता इज़ा फशिलतुम वतनाज़अतुम फिल अम्रि वअसयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदु दुन्या व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ये तुम्हारे मददगार नहीं हैं, बल्कि खुदा तुम्हारा मददगार है और वो सबसे बेहतर मददगार है। हम अनकरीब काफिरों के दिलों में तुम्हारा रोग बिठा देंगे, क्योंकि ये खुदा के साथ शिर्क करते हैं जिसकी उसने कोई भी दलील नाजिल नहीं की, और उनका ठिकाना दोज़ख है। वो जालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। और खुदा ने अपना वादा सच्चा कर दिया, यानी उस वक्त जबकि तुम काफिरों को उसके हुक्म से कत्ल कर रहे थे, यहां तक कि जो तुम चाहते थे खुदा ने तुमको दिखा दिया। उसके बाद तुमने हिम्मत हार दी और हुक्म पैगंबर में झगड़ा करने लगे और उसकी नाफरमानी की। बाज तो तुम में से दुनिया के खासगार थे और बाज आखिरत के तालिब। उस वक्त खुदा ने तुमको उनके मुकाबले से फेर कर भगा दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे, और उसने तुम्हारा कसूर मुआफ कर दिया, और खुदा मोमिनों पर बड़ा फज़ल करने वाला है। إذ تصعدون ولا تلمون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من
بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. वो वक्त भी याद करने के लायक है जब तुम लोग दूर भागे जाते थे और किसी को पीछे फिरकर नहीं देखते थे और रसूलुल्लाह तुमको तुम्हारे पीछे खड़े बुला रहे थे, तो खुदा ने तुमको गम पर गम पहुंचाया ताकि जो चीज तुम्हारे हाथ से जाती रही या जो मुसीबत तुम पर वाक़ई हुई है उससे तुम अंधोनाक न हो, और खुदा तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। फिर खुदा ने गम और रंज के बाद तुम पर तसल्ली नाजिल फरमाई, यानी नींद, कि तुम में से एक जमात पर तारी हो गई, और कुछ लोग जिनको जान के लाले पड़ रहे थे खुदा के बारे में नाहक अय्यामे कुफ्र के से गुमान करते थे और कहते थे भला हमारे इख्तियार की कुछ बात है। तुम कह दो कि बेशक सब बातें खुदा ही के इख्तियार में हैं। ये लोग बहुत सी बातें दिलों में मख्फी रखते हैं जो तुम पर जाहिर नहीं करते थे। कहते थे कि हमारे बस की बात होती तो हम यहाँ कत्ल ही न किए जाते। कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिनकी तकदीर में मारा जाना लिखा था वो अपनी अपनी कत्ल गाहों की तरफ जरूर निकल आते। इससे गरज ये थी कि खुदा तुम्हारे सीनों की बातों को आजमाए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसको खालिस और साफ कर दे, और खुदा दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। इन्नल्लज़ीन तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबअज़ि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. जो लोग तुम में से ओहद के दिन जबकि मोमिनों और काफिरों की दो जमातें एक दूसरे से गुथ गईं, जंग से भाग गए तो उनके बाज अफाल के सबब शैतान ने उनको फुसला दिया, मगर खुदा ने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक खुदा बख्शने वाला और बुर्दबार है। मोमिनों, उन लोगों जैसे न होना जो कुफ्र करते हैं, और उनके मुसलमान भाई जब खुदा की राह में सफर करें और मर जाएं या जिहाद को निकलें और मारे जाएं तो उनकी निस्बत कहते हैं कि अगर वो हमारे पास रहते तो न मरते और न मारे जाते। इन बातों से मकसूद ये है कि खुदा उन लोगों के दिलों में अफसोस पैदा कर दे, और जिंदगी और मौत तो खुदा ही देता है, और खुदा तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और अगर तुम खुदा के रस्ते में मारे जाओ या मर जाओ तो जो मालो मता लोग जमा करते हैं उससे खुदा की बख्शिश और रहमत कहीं बेहतर है। वलइन मुत्तुम औ कुतिलतुम लइलल्लाहि तुहशरून फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم
وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون। और अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ खुदा के हुजूर में जरूर इकट्ठे किए जाओगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की मेहरबानी से तुम्हारी उस्ताद मिजाज उन लोगों के लिए नर्म वाक़ई हुई है, और अगर तुम बदखू और सख्त दिल होते तो ये तुम्हारे पास से भाग खड़े होते। तो उनको माफ कर दो और उनके लिए खुदा से मगफिरत मांगो और अपने कामों में उनसे मशवरत लिया करो, और जब किसी काम का अज़्म मुसम्मम कर लो तो खुदा पर भरोसा रखो। बेशक खुदा भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। अगर खुदा तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है कि तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को चाहिए कि खुदा ही पर भरोसा रखें, और कभी नहीं हो सकता कि पैगंबर खुदा खयानत करें, और खयानत करने वालों को कयामत के दिन खयानत की हुई चीज खुदा के रूबरू ला हाजिर करनी होगी। फिर हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और बेइंसाफी नहीं की जाएगी। अफमन इत्तबअ रिज़वान अल्लाह कमन बाअ बिसख़तिन मिन अल्लाह व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर हुम दरजातुन इंद अल्लाह वल्लाहु बसीरुन बिमा यअमलून। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ضलालिन मुबीन। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। भला जो शख्स खुदा की खुशनुदी का ताबे हो वो उस शख्स की तरह मुर्तकिबे खयानत हो सकता है जो खुदा की नाखुशी में गिरफ्तार हो, और जिसका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरा ठिकाना है। उन लोगों के खुदा के यहाँ मुख्तलिफ और मुतफावत दर्जे हैं, और खुदा उनके सब आमाल को देख रहा है। खुदा ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है कि उनमें उन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो उनको खुदा की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और उनको पाक करते और खुदा की किताब और दानाई सिखाते हैं। और पहले तो ये लोग सरीह गुमराही में थे। भला ये क्या बात है कि जब ओहद के दिन कुफ्फार के हाथ से तुम पर मुसीबत वाक़ई हुई, हालांकि जंग बद्र में उससे दो चंद मुसीबत तुम्हारे हाथ से उन पर पड़ चुकी है, तो तुम चिल्ला उठे कि हाय आफत हम पर कहां से आ पड़ी। कह दो कि ये तुम्हारी ही शामत आमाल है कि तुमने पैगंबर के हुक्म के खिलाफ किया। बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुअ्मिनीन वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलौ क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़अू क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिलकुफ़्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिलईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून। الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون। और जो मुसीबत तुम पर दोनों जमातों के मुकाबले के दिन वाक़ई हुई सो खुदा के हुक्म से वाक़ई हुई, और उससे ये मकसूद था कि खुदा मोमिनों को अच्छी तरह मालूम कर ले और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले। और जब उनसे कहा गया कि आओ खुदा के रास्ते में जंग करो या काफिरों के हमलों को रोको, तो कहने लगे कि अगर हमको लड़ाई की खबर होती तो हम जरूर तुम्हारे साथ रहते। ये उस दिन ईमान की निस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब थे।
मुंह से वो बातें कहते हैं जो उनके दिल में नहीं है, और जो कुछ ये छुपाते हैं खुदा उससे खूब वाकिफ है। ये खुद तो जंग से बचकर बैठ ही रहे थे, मगर जिन्होंने राह खुदा में जाने कुर्बान कर दी, अपने उन भाइयों के बारे में भी कहते हैं कि अगर हमारा कहा मानते तो कत्ल न होते। कह दो कि अगर सच्चे हो तो अपने ऊपर से मौत को टाल देना। जो लोग खुदा की राह में मारे गए उनको मरे हुए ना समझना, वो मरे हुए नहीं हैं, बल्कि खुदा के नजदीक जिंदा है और उनको रिज्क मिल रहा है। फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही व यस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुअ्मिनीन। الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. जो कुछ खुदा ने उनको अपने फजल से बख्श रखा है उसमें खुश हैं, और जो लोग उनके पीछे रह गए और शहीद होकर उनमें शामिल नहीं हो सके उनकी निस्बत खुशियां मना रहे हैं कि कयामत के दिन उनको भी न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और खुदा के इनामात और फजल से खुश हो रहे हैं, और इससे कि खुदा मोमिनों का अज्र जाया नहीं करता। जिन्होंने बावजूद जख्म खाने के खुदा और रसूल के हुक्म को कबूल किया, जो लोग उनमें नेकुकार और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा सवाब है। जब उनसे लोगों ने आकर बयान किया कि कुफ्फार ने तुम्हारे मुकाबले के लिए लश्कर कसीर जमा किया है तो उनसे डरो, तो उनका ईमान और ज्यादा हो गया और कहने लगे हमको खुदा काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا वलहुम अज़ाबुन अलीम। फिर वो खुदा की नेमतों और उसके फजल के साथ खुश खुर्रम वापस आए, उनको किसी तरह का जरर न पहुंचा और वो खुदा की खुशनुदी के ताबे रहे, और खुदा बड़े फजल का मालिक है। ये खौफ दिलाने वाला तो शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है। तो अगर तुम मोमिन हो तो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना, और जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं उनकी वजह से गमगीन न होना, ये खुदा का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। खुदा चाहता है कि आखिरत में उनको कुछ हिस्सा न दे और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र खरीदा वो खुदा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। वला यहसबन्न अल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मन वलहुम अज़ाबुन मुहीन। ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. और काफिर लोग
ये न ख्याल करें कि हम जो उनको मोहलत दिए जाते हैं तो ये उनके हक में अच्छा है, नहीं, बल्कि हम उनको इसलिए मोहलत देते हैं कि और गुनाह कर लें। आखिरकार उनको जलील करने वाला अजाब होगा। लोगों, जब तक खुदा नापाक को पाक से अलग न कर देगा, मोमिनों को इस हाल में जिसमें तुम हो हरगिज नहीं रहने देगा, और अल्लाह तुमको गैब की बातों से भी मुत्तला नहीं करेगा। अलबत्ता खुदा अपने पैगंबरों में से जिसे चाहता है इंतखाब कर लेता है। तो तुम खुदा पर और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर ईमान लाओगे और परहेजगारी करोगे तो तुमको अजर अजीम मिलेगा। जो लोग माल में जो खुदा ने अपने फजल से उनको अता फरमाया है बुख्ल करते हैं, वो उस बुख्ल को अपने हक में अच्छा न समझे। वो अच्छा नहीं बल्कि उनके लिए बुरा है। वो जिस माल में बुख्ल करते हैं, कयामत के दिन उसका तौक बनाकर उनकी गर्दनों में डाला जाएगा, और आसमानों और जमीन का वारिस खुदा ही है, और जो अमल तुम करते हो खुदा को मालूम है। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लज़ीना क़ालू इन्ना अल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير। खुदा ने उन लोगों का कौल सुन लिया है जो कहते हैं कि खुदा फकीर है और हम अमीर हैं। ये जो कुछ कहते हैं हम उसको लिख लेंगे, और पैगंबरों को जो ये नाहक कत्ल करते रहे हैं उसको भी कलम बंद कर रखेंगे, और कयामत के रोज कहेंगे कि अजाब आतिश सोजा के मजे चखते रहो। ये उन कामों की सजा है जो तुम्हारे हाथ आगे भेजते रहे हैं, और खुदा तो बंदों पर मुतलक जुल्म नहीं करता। जो लोग कहते हैं कि खुदा ने हमें हुक्म भेजा कि जब तक कोई पैगंबर हमारे पास ऐसी न्याज लेकर ना आए जिसको आग आकर खा जाए, तब तक हम उस पर ईमान न लाएंगे। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि मुझसे पहले कई पैगंबर तुम्हारे पास खुली हुई निशानियां लेकर आए और वो मौजिजा भी लाए जो तुम कहते हो। तो अगर सच्चे हो तो तुमने उनको कत्ल क्यों किया? फिर अगर ये लोग तुमको सच्चा न समझें तो तुमसे पहले बहुत से पैगंबर खुली हुई निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आ चुके हैं, और लोगों ने उनको भी सच्चा नहीं समझा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर लतुब्लवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम वलतस्मउन्न मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर। وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون। हर मुतनफ्फिस को मौत का मजा चखना है, और तुमको कयामत के दिन तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स आतिश जहन्नम से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया, वो मुराद को पहुंच गया, और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ऐ अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। और जब खुदा ने उन लोगों से जिनको किताब इनायत की गई थी इकरार लिया कि इसमें जो कुछ लिखा है उसे साफ साफ बयान करते रहना और उसकी किसी बात को न छुपाना, तो उन्होंने उसको पसे पुष्ट फेंक दिया और उसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल की। ये जो कुछ हासिल करते हैं बुरा है।
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار। जो लोग अपने नापसंद कामों से खुश होते हैं और पसंदीदा काम जो करते नहीं उनके लिए चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए, उनकी निस्बत ख्याल न करना कि वो अजाब से रुस्तगार हो जाएंगे और उन्हें दर्द देने वाला अजाब होगा। और आसमानों और जमीन की बादशाही खुदा ही को है और खुदा हर चीज पर कादिर है। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में खुदा को याद करते और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, तूने इस मखलूक को बेफायदा नहीं पैदा किया, तू पाक है, तू कयामत के दिन हमें दोज़ख के अजाब से बचाइयो। रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़यतहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल-ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ाग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़्लिफ़ुल मीआद। ऐ परवरदिगार, जिसको तूने दोज़ख में डाला उससे रुसवा किया और जालिमों का कोई मददगार नहीं। ऐ परवरदिगार, हमने एक निदा करने वाले को सुना कि ईमान के लिए पुकार रहा था, यानी अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह माफ फरमा और हमारी बुराइयों को हमसे महव कर और हमको दुनिया से नेक बंदों के साथ उठा। ऐ परवरदिगार, तूने जिन जिन चीजों के हमसे अपने पैगंबरों के जरिए से वादे किए हैं वो हमें अता फरमा और कयामत के दिन हमें रुस्वा न कीजो। कुछ शक नहीं कि तू खिलाफ वादा नहीं करता। فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم जहन्नम वबिअस المهاد। तो उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को मर्द हो या औरत जाया नहीं करता। तुम एक दूसरे की जिन्स हो, तो जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गए और अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और लड़े और कत्ल किए गए, मैं उनके गुनाह दूर कर दूंगा और उनको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये खुदा के हां से बदला है और खुदा के हां अच्छा बदला है। ऐ पैगंबर, काफिरों का शहरों में चलना फिरना तुम्हें धोखा न दे। ये दुनिया का थोड़ा सा फायदा है, फिर आखिरत में तो उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है।
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और उनमें हमेशा रहेंगे। ये खुदा के हां से उनकी मेहमानी है और जो कुछ खुदा के हां है वो नेकूकारों के लिए बहुत अच्छा है। और बाज अहले किताब ऐसे भी हैं जो खुदा पर और उस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और उस पर जो उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं और खुदा के आगे आजिज़ी करते हैं और खुदा की आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत नहीं लेते। यही लोग हैं जिनका सिला उनके परवरदिगार के हां तैयार है और खुदा जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ अहले ईमान, कुफ्फार के मुकाबले में साबित कदम रहो और इस्तकामत रखो और मोर्चों पर जमे रहो और खुदा से डरो ताकि मुराद हासिल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रूए जमीन पर फैला दिए। और खुदा से जिसके नाम को तुम अपनी हाजत बरारी का जरिया बनाते हो डरो और कते मौदत अरहम से बचो। कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हें देख रहा है। और यतीमों का माल जो तुम्हारी तहवील में हो उनके हवाले कर दो और उनके पाकीज़ा और उम्दा माल को अपने नाकिस और बुरे माल से न बदलो और न उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ कि ये बड़ा सख्त गुनाह है। और अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हों, 2-2 या 3-3 या 4-4 उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि सब औरतों से यकसा सुलूक न कर सकोगे तो एक औरत काफी है या लौंडी जिसके तुम मालिक हो। इससे तुम बेइंसाफी से बच जाओगे। وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا। और औरतों को उनके महर खुशी से दे दिया करो। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से उसमें से कुछ तुमको छोड़ दें तो उसे ज़ौक़ और शौक से खा लो। और बेअक्लों को उनका माल जिसे खुदा ने तुम लोगों के लिए सबब मईशत बनाया है मत दो। हाँ, उसमें से उनको खिलाते और पहनाते रहो और उनसे माकूल बातें कहते रहो। और यतीमों को बालिग होने तक काम काज में मसरूफ रखो। फिर बालिग होने पर अगर उनमें अक्ल की पुख्तगी देखो तो उनका माल उनके हवाले कर दो, और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे यानी बड़े होकर तुमसे अपना माल वापस ले लेंगे, इसको फजूल खर्ची और जल्दी में न उड़ा देना। जो शख्स आसूदा हाल हो उसको ऐसे माल से कतई तौर पर परहेज रखना चाहिए, और जो बेमकदूर हो वो मुनासिब तौर पर यानी बकद्र खिदमत कुछ ले ले। और जब उनका माल उनके हवाले करने लगो तो गवाह कर लिया करो, और हकीकत में तो खुदा ही गवाह और हिसाब लेने वाला काफी है। लिर्रिजाल नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबन मफ़रूज़ा وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا। जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे, थोड़ा हो या बहुत, उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए हैं। और जब मीरास की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और मोहताज आ जाएं तो उनको भी उसमें से कुछ दे दिया करो और शीरीं कलामी से पेश आया करो। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हों कि अपने बाद नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ जाएं और उनको उनकी निस्बत खौफ हो कि उनके मरने के बाद उन बेचारों का क्या हाल होगा। बस चाहिए कि ये लोग खुदा से डरें और माकूल बात कहें। जो लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और दोज़ख में डाले जाएंगे। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्न थुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहा अन्निस्फ़ु वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما। खुदा तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों यानी दो या दो से ज्यादा तो कुल तरके में उनका 2/3, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका हिस्सा निस्फ, और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में 6ठा हिस्सा, बशर्ते कि मैयत की औलाद हो। और अगर औलाद न हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा, और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का 6ठा हिस्सा। और ये तकसीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके जिम्मे हो
अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों पोतों में से फायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज्यादा करीब है। ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए हैं और खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलदुन फ़लकुम अर्रुबु मिम्मा तरक्न मिन बअदि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم। और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़ मरें, अगर उनके औलाद न हो तो उसमें निस्फ हिस्सा तुम्हारा, और अगर औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा चौथाई। लेकिन ये तकसीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके जिम्मे हो की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो, अगर तुम्हारे औलाद न हो तो तुम्हारी औरतों का उसमें चौथा हिस्सा, और अगर औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके न बाप हो न बेटा मगर उसके भाई या बहन हो तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा। और अगर एक से ज्यादा हो तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत और कर्ज बशर्ते कि उनसे मैयत ने किसी का नुकसान न किया हो तकसीम किए जाएंगे। ये खुदा का फरमान है और खुदा निहायत इल्म वाला और निहायत हिल्म वाला है। तिल्क हुदूदुल्लाहि वमन युतिइल्लाह वरसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। वमन यअसिल्लाह वरसूलहु वयतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा वलहु अज़ाबुन मुहीन। वल्लाती यअतीन अलफाहिशत मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्न अर्बअतन मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्न फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअल अल्लाहु लहुन्न सबीला। वल्लज़ानि यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा वअस्लहा फ़अዕरिضू अन्हुमा इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा। तमाम अहकाम खुदा की हदें हैं, और जो शख्स खुदा और उसके पैगंबर की फरमाबरदारी करेगा खुदा उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है। और जो खुदा और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा उसको खुदा दोज़ख में डालेगा जहां वो हमेशा रहेगा और उसको जिल्लत का अजाब होगा। मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठे उन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों की शहादत लो। अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहां तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या खुदा उनके लिए कोई और सबील पैदा करे। और जो 2 मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको ईजा दो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकुकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक खुदा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है।
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. खुदा ऐसे लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेते हैं। बस ऐसे लोगों पर खुदा मेहरबानी करता है और वो सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूँ, और ना उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफर की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने अज़ाब अलीम तैयार कर रखा है। मोमिनो, तुमको जायज़ नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो। उन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी के मुर्तकिब हों तो रोकना मुनासिब नहीं, और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो। अगर वो तुमको नापसंद हो तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और खुदा उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो और पहली औरत को बहुत सा सामान दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना, भला तुम नाजायज तौर पर और सरीह जुल्म से अपना माल उससे वापस लोगे। और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोहबत कर चुके हो और वो तुमसे अहद वासिक भी ले चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना मगर जाहिलियत में जो हो चुका सो हो चुका। ये निहायत बेहयाई और खुदा की नाखुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था। حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां और बहनें और फूफियां
और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और रजाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं। और जिन औरतों से तुम मुबाशिरत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम हैं। हां, अगर उनके साथ तुमने मुबाशिरत न की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और 2 बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, मगर जो हो चुका सो हो चुका। बेशक खुदा बख्शने वाला और रहम वाला है।